आज हम आपको जिस देश की यात्रा पर ले जा रहे हैं वो देश बिल्कुल हमारे देश की तरह ही है। वही हवा, वही माहौल, वही खाना, वही प्यार, सब कुछ अपने देश की तरह। लेकिन कुछ चुने हुए लोगों की वजह से आज इस देश को पूरी दुनिया में बदनामी सहनी पड़ रही है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए इस देश की आम जनता अपने ही लोगों से परेशान है, नहीं तो यहाँ के ज्यादातर लोग नेक दिल इंसान हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश की यात्रा पर ले जा रहा हूँ, उस देश का अगर आपने खाना खा लिया तो लाइफ टाइम में आप उसे कभी भूल ही नहीं सकते। जी हाँ, यहाँ के पहाड़ी इलाकों को देख लिया तो उसकी यादें कभी आपके जहन से नहीं जाएंगी। 1947 तक हम सब एक थे, लेकिन उसके बाद दो भाई हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान के बारे में कुछ रोचक जानकारी देने वाला हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान का बॉर्डर वेस्ट में ईरान के साथ, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान के साथ, नॉर्थ ईस्ट में चाइना के साथ, तो ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में भारत के साथ मिलता है। पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है। इस देश की कुल आबादी है 22 करोड़ के आसपास और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान कैसे पड़ा। पाकिस्तान दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। ये है पाक, जिसका मतलब होता है पवित्र, और दूसरा है स्थान यानी कि जगह। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान यानी कि पवित्र जगह। अब ये कितना पवित्र है, ये तो कुछ गिने चुने देश के अलावा पूरी दुनिया को पता है। सबसे पहले हम आपको एक ऐसी रोचक जानकारी हम पाकिस्तान के बारे में देने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे कि पाकिस्तान देश का फुटबॉल खेल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल का एक्सपोर्टर देश पाकिस्तान ही है? जी हाँ, जितने भी आप दुनिया के बड़े बड़े सुपर लीग देखते हैं, उन सब जगहों पर पाकिस्तान से बनी हुई फुटबॉल ली जाती है काम में। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पाकिस्तान अपने किसी नागरिक को इजराइल जाने का वीजा नहीं देता? क्योंकि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री इजराइल को देश ही नहीं मानती। हालांकि ज्यादातर इस्लामी देशों को इजराइल से तकलीफ ही है। अगर आप पाकिस्तान में पढ़ाई करते हैं और आपकी पढ़ाई पर 2 लाख से ज्यादा का रुपए खर्च होता है, तो आपको सरकार को 5% टैक्स देना पड़ता है। अजीब है भाई, वैसे इससे और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, लेकिन ये बात काफी हैरान करने वाली है कि पाकिस्तान के केवल 8% लोग उर्दू में बोलते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा पंजाबी है, जो कि आधे से भी ज्यादा आबादी बोलती है। अगर आप पाकिस्तान में बिना परमिशन के किसी का फोन छूते हैं तो वो गैर कानूनी माना जाता है और इसके लिए 6 महीने जेल की सजा का भी प्रावधान है। तभी तो यहाँ पर कोई अपना फोन भी रखकर चला जाता है तो उसे कोई नहीं छूता। हर देश के अपने अपने नियम होते हैं, वैसे ये नियम तो यहाँ भी होना चाहिए। पाकिस्तान इन दिनों बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा गरीबी है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरों के मुकाबले पाकिस्तान के गांवों की 80% आबादी गरीब है और 62% ग्रामीण आबादी गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन यापन कर रही है। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तब पाकिस्तान की कुल आबादी सिर्फ 3 करोड़ के आसपास थी, लेकिन 1990 से सन 2009 के बीच इन 20 सालों में पाकिस्तान की आबादी लगभग दोगुने की रफ्तार से बढ़ी है। यही कारण है कि आज के दिनों में पाकिस्तान की कुल आबादी लगभग 22 करोड़ से भी अधिक है और ये अनुमान है कि अगले 10 साल में पाकिस्तान की आबादी दुनिया के मुसलमान रियासतों में सबसे अधिक हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के ट्रक दुनिया में सबसे खूबसूरत माने जाते हैं और पाकिस्तान के लोग ट्रकों को दुल्हन की तरह सजाना पसंद भी करते हैं। जी हाँ, तभी आप जब भी पाकिस्तान के किसी वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के ट्रक कितने खूबसूरत लगते हैं दिखने में। अगर आप पाकिस्तान में पीएम का मजाक उड़ाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपकी खैर नहीं, इसके लिए आपको अच्छा खासा जुर्माना तक भरना पड़ सकता है। यही नहीं, आपको डायरेक्ट जेल भी जाना पड़ सकता है भाई। दोस्तों, पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी गन्ने का रस पीना बहुत ज्यादा पसंद करती है और यहाँ पर गन्ने का रस रूह नाम से जाना जाता है। वाकई में माना जाता है कि यहाँ के गन्ने के रूह की मिठास ही कुछ और है। पाकिस्तान में एजुकेशन की मात्रा केवल 60% है और महिलाओं में एजुकेशन की मात्रा 46% से भी कम। आज भी यहाँ के काफी सारे इलाकों में महिलाओं को काम करने नहीं दिया जाता। हालांकि कहा जाता है कि अब हालात बड़े शहरों में कुछ बदले हैं। आपको यहाँ के बड़े शहर में अब महिलाएं भी काम करते हुए दिख जाएंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा देश है
जहां आपको राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी स्कूल में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पाकिस्तान में रमजान के महीने में घर के बाहर कुछ भी नहीं खा सकते, क्योंकि इसे यहाँ गैर कानूनी माना जाता है। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं, तब भी इस नियम को आपको मानना ही होगा। जी हाँ, यहाँ का ये नियम बहुत सख्त है। पाकिस्तान में आप किसी भी व्यक्ति को फालतू के मैसेज नहीं भेज सकते। अगर आप फालतू के मैसेज करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि फालतू के मैसेज से आपको बहुत डिस्टरबेंस होता है। बात तो समझदारी की है। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, जबकि भारत एक दिन बाद यानी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जी हाँ, ठीक हमसे एक दिन पहले। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको बहुत गर्व होने वाला है। जी हाँ, एक दिन में सबसे ज्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तानियों के नाम है। यहाँ एक दिन में 7,50,000 पेड़ लगाए गए थे। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहा जाता है, जिसमें उर्दू, पश्तो और पंजाबी भाषा में फिल्में बनती है। हालांकि ये लॉलीवुड का लेवल बहुत छोटा है, इसीलिए ज्यादातर पाकिस्तानी कलाकार बॉलीवुड में काम करते हैं। यहाँ के लोगों के बीच में बॉलीवुड के एक्टर्स बहुत पॉपुलर है, तभी तो यहाँ पर सलमान खान की फैन फॉलोइंग हद से ज्यादा है। आप सबको बता दूं कि पाकिस्तान का खाना दुनिया के सबसे बेहतरीन खाने में से एक है। यहाँ के मसालों के बारे में क्या ही कहें हम आपसे। लेकिन अगर आपको पसंद है नॉनवेज खाना तो शर्त लगा लीजिए कि आपको पाकिस्तान से अच्छा नॉनवेज पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। कहते हैं कि इस देश में नॉनवेज का स्वाद ऐसा है कि आपने कभी इस तरह का टेस्ट नहीं किया होगा। कहते हैं कि यहाँ का मटन का टेस्ट आपको दीवाना बना देता है। यहाँ पर सुबह सुबह मिलने वाले छोले पूरी और हलवा का नाश्ता बहुत प्रसिद्ध है। कहने का मतलब यह है कि आपको यहाँ का खाना खाकर मजा आ जाएगा। पाकिस्तान और चीन के बीच बना काराकोरम हाईवे दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है। इस हाईवे की लंबाई 13 किलोमीटर है और हाईवे काराकोरम की पहाड़ियों को चीरकर उसके बीच से गुजरता है, जिसकी ऊंचाई 15,397 फीट है। दुनिया का सबसे बड़ा इंसानों के द्वारा बनाया गया जंगल पाकिस्तान में ही है। इसका नाम चंगा मंगा फॉरेस्ट है, जो कि 12,000 एकड़ में फैला हुआ है। ये बात तो अच्छी है कि यहाँ के लोगों के बीच पेड़ पौधे लगाने का बड़ा शौक है। इसी बात पे एक लाइक हो जाए दोस्तों। छोलों का उत्पादन करने में पाकिस्तान भारत के बाद दूसरे नंबर पर है। साथ ही विश्व का पहला पीसी वायरस 2 पाकिस्तानी भाइयों ने मिलकर बनाया था। कहने का मतलब ये कि इस दुनिया की अच्छाई के लिए भी पाकिस्तान ने कुछ काम किया है। बाकी आपकी राय क्या है इस देश को लेकर, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। पाकिस्तान का नाम आते ही हमारे जहन में तमाम बातें आने लगती है। अरे पता है भाई, आप लोग पाकिस्तान जाना नहीं चाहोगे, लेकिन हमारा फर्ज है आपको दुनिया की हर जगह को डिजिटली घुमाना। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश की तरह ही पाकिस्तान भी बेहद खूबसूरत है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान भी एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ की खूबसूरत वादियां, हरियाली और प्राकृतिक नजारे किसी का भी मन मोह लेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गिलगित बाल्टिस्तान की। अपने ट्रिप की शुरुआत नॉर्दर्न पाकिस्तान से करें। गिलगित बाल्टिस्तान के मनोहर दृश्य आपकी आंखों के जरिए दिल में उतर जाएंगे। यहाँ कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी हैं जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं। इस जगह की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ करीब हर पहाड़ी 20,000 फुट से ज्यादा ऊंची है। गिलगित स्कार्दू रोड का रास्ता बेहद खूबसूरत होने के साथ भयानक भी है। कई जगहों पर यह सड़क इतनी छोटी है कि वहां से एक बार में बस एक वाहन निकल सकता है। इस रास्ते को सबसे कठिनाई भरे रास्तों में गिना जाता है। गिलगित बाल्टिस्तान में एक पर्वतीय घाटी है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। माना जाता है कि यह हिस्सा भारत का है, जिस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा किया हुआ है। अब है मुल्तान। मुल्तान जिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। ये शहर प्राचीन युद्ध, व्यापार, राजवंशीय शासन और सूफीवाद के लिए जाना जाता है। चिनाब नदी के किनारे बसे इस शहर में दुनिया भर से श्रद्धालु तीर्थ स्थलों, मकबरों और मस्जिदों का दौरा करने आते हैं। इस शहर को सिटी ऑफ सेंट्स यानी संतों का शहर कहा जाता है। हुंजा वैली दोस्तों, हजारों फुट ऊंचे पहाड़ और नीचे बहती हुंजा नदी। इस वादी की रंगत देखने के लिए टूरिस्ट्स का जमावड़ा लगा ही रहता है। यहाँ की खूबसूरती आप इस बात से समझिए कि करीब हर पहाड़ी 19,000 फुट से ज्यादा ऊंची है। हाई एजुकेशन रेट के लिहाज से हुंजा घाटी पाकिस्तान में पहले नंबर पर है। कलाशा वैले खचाखच भीड़ से भरे टूरिस्ट प्लेस तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन पाकिस्तान की कलश घाटी की आबादी महज 4,000 है। सादगी से जिंदगी जीने वाले कलश लोगों की ये घाटी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है।
वजह कैलाश घाटी की शांति और कुदरत से बातें करती आबो हवा। शंदूर टॉप पोलो ग्राउंड विश्व का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड है। यहाँ समुद्र तल से करीब 3738 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये इलाका पाकिस्तान के चित्राल और गिलगित को जोड़ता है। हर साल बड़े लेवल पर यहाँ शंदूर पोलो फेस्टिवल मनाया जाता है। नतीजतन पर्यटकों की हर साल जून जुलाई में खचाखच भीड़ रहती है। चित्राल जिले से ये जगह 168 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं कि जो भी यहाँ एक बार आता है वो इस जगह को कभी भूल ही नहीं पाता। वाकई में ये हद से ज्यादा खूबसूरत जगह है भाई। दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल पाकिस्तान की एम्बेसी भारत के लोगों को कोई भी टूरिस्ट वीजा नहीं दे रही है। दोनों देशों के बीच का माहौल कभी ठीक होता है तो कभी बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ना तो पाकिस्तान से ज्यादा लोग हमारे देश में आते हैं और ना ही हमारे देश से ज्यादा लोग पाकिस्तान में जाते हैं। आपको बता दें कि उन इंडियंस को पाकिस्तान का वीजा मिलता है जिनकी फैमिली आज भी पाकिस्तान में रहती है, जो अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं। हालांकि इसका प्रोसेस बहुत मुश्किल है। हालांकि दोस्तों जब वीजा ही नहीं मिलता तो ये बताना ठीक नहीं है कि आपको पाकिस्तान घूमने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान घूमने के लिए आपको 5 से 6 दिन की ट्रिप में कम से कम 50 से 55 हजार रुपए खर्च करने होंगे। यहाँ की करेंसी पाकिस्तानी रूपी है, जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए से कम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पाकिस्तान की ये ट्रिप बहुत पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।